अविरल मलिक जी, बिना किसी भूमिका प्रसंग के मेरा मूल प्रश्न, हम क्या ऐसा इम्तिहान नहीं करा सकते जिसमें पेपर लीक ना हो? और अगर आप कहेंगे कि हाँ नहीं हम करा सकते हैं, तो मेरा उसमें सप्लीमेंट्री होगा, वो भी अभी बता दें। तो अभी तक सारे पेपर गड़बड़ क्यों हो रहे हैं एनआईटी जब से पैदा हुई तब से? 2024 में लोकसभा में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था एनआईटी में बहुत सारी कमियां हैं, मुझे पता है, उनको सुधारना है। 24 में कहा था, आज 26 आधा हो गया। ये सुधारा मलिक साहब? ये सुधारा? हम बंगाल में चुनाव करा सकते हैं बिना झंझट के, लेकिन इम्तिहान नहीं करा सकते कोई। आप एक बात नहीं समझ पा रहा कि अगर हम 2,40,000 पैरामिलिट्री फोर्स बंगाल में हमने उतारे, हमने उसका समर्थन किया अमिताभ अग्निहोत्री ने, क्या हम देश भर की पैरामिलिट्री फोर्स को ताकत लगा के साफ सुथरा इम्तिहान नहीं करा सकते? या केवल जिससे नेताओं को सत्ता मिले उसी काम में रुचि होगी, बाकी कहीं जाए आम आदमी का बच्चा और आम आदमी, कोई फर्क नहीं? मलिक साहब, पिछली बार पेपर खोल ले, पिछली बार ऑटो में पेपर खोल लिए थे लोगों ने, तब नीट की स्थिति ऐसी हो गई। इस बार ऑटो में नहीं खोले, प्रिंटिंग मशीन से मामला चला गया, तो एक गुरुजी ने गैस पेपर छाप दिया। क्या तमाशा कर रहे हो यार? और जेल कौन जाएगा? लिख लो मेरी बात मलिक, गुड्डू, पप्पू, चिंटू, मिंटू। क्या ये सीकर से गुड्डू पकड़े गए और झुंझुनू से पप्पू पकड़े गए? पप्पू समोसा बेचते थे, सीकर वाले पान बेचते थे। क्या ऐसे 10-20 लोग पकड़ गए, आप कर दोगे? आज तक किसी पेपर लीक की जांच प्रामाणिक तौर पर ये आई कि इतने आईएएस अधिकारी, इतने आईपीएस अधिकारी, इतने वरिष्ठ लोग जो माल काटते रहे, उनकी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को न निभाने के कारण उनको जेल भेज दिया गया? ऐसा कभी हुआ क्या मलिक साहब? हुआ तो उदाहरण बताइए। जी देखिए, विशेष रूप से आपका इसमें धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस मुद्दे को आपने उठाया, जनता विषय से इस घटना का बहुत ही दुखद, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही निंदनीय घटना है। नंबर 1। नंबर 2 विषय सरकार का, सरकार का बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट माना कि कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सीबीआई को सौंपी गई है और उसके बाद जो भी कल और पानी होगा बिल्कुल सामने आ जाएगा। जितने भी नाम होंगे वो सामने आएंगे और किसी को किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा। स्पष्ट मंशा, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा। मलिक साहब एक मिनट, पैसेंजर की रफ्तार चलो, एक्सप्रेस से ना भागो। पिछली बार जब नीट में घोटाला किया गया था, तो भी आप जैसे लोगों ने यही कहा था बख्शा नहीं जाएगा, एक एक को कटघरे में खड़ा करेंगे, फलानी भी जांच शुरू, ढिकानी भी जांच। उसका क्या हुआ जरा हमको बता दो। सेक्रेटरी, एक मिनट रुक जाओ, एजुकेशन सेक्रेटरी जेल भेज दिया आपने, हेल्थ सेक्रेटरी को जेल भेज दिया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चेयरमैन को जेल भेज दिया। क्या किया? मूंगफली वाले और पान वाले और आमलेट वाले को बेच के जेल भेज के हमको बता रहे हो कि बख्शा नहीं जाएगा? मलिक साहब जी देखिए, आपके सवाल का, इस विषय का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं, जिस विषय को उठाया बहुत महत्वपूर्ण है, जनता से जुड़ा हुआ है, गरीब से जुड़ा हुआ है, विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है और एजुकेशन सेक्टर में बड़ी तब्दीली की ओर पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। जब विषय हमारी पार्टी का, हमारे संगठन का, भारतीय जनता पार्टी का, 2014 हमारी सरकार आई, हमारा यही संकल्प है कि एजुकेशन सेक्टर में कैसे तब्दीली है, कैसे मलिक साहब मैं तो एक निवेदन और करूंगा, मलिक साहब मैं तो एक निवेदन और करूंगा, आलोक पांडे भी, आप भी इस विषय पर गौर करो। मलिक साहब को सुझाव दे रहा हूं, आप भी उस पर चिंतन करना अभी शुरू कर दो। और बोरा साहब आप भी, ठीक, अपने आप की ताकत एक बार फिर तौल लो घर के अंदर बैठ के। बोरा मलिक साहब क्या, और लगे कि भाई हमसे ये बोझ नहीं उठेगा हमारे कंधों से। क्या किसी विदेशी, किसी पश्चिमी देश को ठेका दे दो यार यह इम्तिहान कराने का, कम से कम इस फजीयत से तो हम बचें। नहीं हो रहा ना, दूसरे देशों को दे दो ठेका यार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से नहीं हो रहा ना, छोड़ो। मलिक साहब गलत तो नहीं कह रहा?
ये थुक्का फजीयत नहीं चलेगी। आपसे हो रहा है तो करके क्यों नहीं दिखाया, और नहीं हो रहा तो छोड़ क्यों नहीं रहे? मलिक साहब, नहीं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आपका सवाल जो है वो एकदम जायज है। सरकार से सवाल किया जाना आवश्यक है और सरकार हम लोग पूर्ण रूप से जवाब देने के लिए तैयार है। दयाल जी ने भी कहा था, धर्मेंद्र प्रधान जी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे उस विषय को, तो मैंने वो वीडियो जिस विषय का इन्होंने जिक्र किया था वो देखा, बिल्कुल वो चलते हुए एक तरीके से जर्नलिस्ट के द्वारा जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स रहे उनके द्वारा सवाल किया गया, तो उस तरीके से पूरे रिव्यू का आधार पे, डाटा के आधार पर पर्टिकुलर सामने रखने का ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूर्ण रूप से सरकार करेगी, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं। और जहां तक विषय हमारी सरकार का, हमारा स्पष्ट मानना मलिक साहब 2024 में लोकसभा में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में बहुत गलतियां खराबियां हैं, हम उसको आमूल चूल मतलब इन टोटो सुधार रहे हैं। 24 में कहा था हम उसको बिल्कुल सुधार रहे हैं, और 26 में नीट की परीक्षा रद्द हो गई पेपर लीक के कारण। ऐसा सुधार रहे हो? पहले एक आंख थी अब दोनों चली गई, ऐसा कर रहे हो? क्या सुधारा 24 से 26 तक आपने इसको एनआईटी को, वो मुझे बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जहां तक परिवर्तन का विषय है और हमारी नीयत का विषय, अमिताभ जी आप बहुत बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारी बिल्कुल साफ है, क्लियर है, ईमानदारी के साथ, स्वच्छ नीति के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। एक पैसे का किसी रूप में भ्रष्टाचार हो, किसी के ऊपर सरकार, किसी मंत्री के ऊपर पार्टी ने किसी के ऊपर लगा तो जनता से, और आज तक की अगर बात करें मलिक साहब अभी रुकना होगा। मैं इंटेंशन पर ना भी सवाल करूं भारतीय जनता पार्टी या सरकार की, क्योंकि कोई सरकार नहीं चाहेगी कि मेरे कार्यकाल में ऐसी बदनामी हो, कोई नहीं चाहेगा, कोई पार्टी भी नहीं चाहेगी। लेकिन मुझे ये तो कहना पड़ेगा कि आप सही इम्तिहान भी नहीं करा पा रहे, इतना तो सच है ना। आपका इंटेंशन ठीक हो सकता है कि आप ठीक परीक्षा कराना चाहते हो, लेकिन आप करा नहीं पा रहे हो, ये सच है। और ये उतना सच है जैसे सूरज पूरब में उगता है। हम विपक्षी दल की तरह से आपके इंटेंशन पर मसला राहुल गांधी नहीं है, लेकिन हम ये भी ये ना कहें तो हम ये बहस करना छोड़ देंगे उस दिन से जिस दिन हम इतना भी सच नहीं बोले कि आप सही परीक्षा नहीं करा पा रहे, आप कॉम्पिटेंट नहीं है एक ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन कराने के लिए। ये तो कम से कम बोलूंगा ही मैं। सारा भाषण एक तरफ दुनिया का, लेकिन आप कॉम्पिटेंसी नहीं दिखा पाए ना। आलोक पांडे जी, दुनिया में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, क्या दुनिया वाले ये नहीं देखते होंगे कि हम एक इम्तिहान ठीक से नहीं करा पा रहे आज के युग में? लोग चंद्रमा पर पहुंच गए, मंगल पे प्लाट काट रहे हैं, और हम लाठी चार्ज में उलझे हुए हैं। आलोक पांडे जी, क्या होगा फिर? सर, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम एक एग्जामिंग बॉडी इस तरह नहीं बना पाते, तो क्या फिर सारे एग्जाम यूपीएससी से कराया जाए। लेकिन जो पहली बात मैं कह रहा था उसका दूसरा पार्ट अब मैं कह रहा हूँ कि यूपीएससी एग्जाम सक्सेस रूप से करा पाता है, उसमें वो तकनीक का कम प्रयोग करता है। ये ऑनलाइन पेपर जो कराते हैं सर, ऑनलाइन पेपर तकनीक का उपयोग ज्यादा मौका देते हैं अपराधी तत्वों को। यूपीएससी सीधे हार्ड लाइन से पेपर कराता है, ऑनलाइन पेपर भी बहुत बार, जितने बार मैं देखा, देखिए अगर आप देखें केंद्रीय विद्यालय का पेपर उन्होंने 1-2 साल ऑनलाइन कराया, उसके बाद उन्होंने उसका सीधे सीबीएसई ने बदल दिया और ऑफलाइन कर दिया। तो मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि भारत जैसे देश में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जितने भी एग्जाम ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं, उनमें अचानक मेरिट ज्यादा ऊपर हो जाती है, मेरिट ऊपर पहुंच जाती है, फेलियर की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें बेसिक ठीक करने होंगे। यूपीएससी बेसिक हार्डलाइन ऑफलाइन पेपर कराता है, पेपर प्रिंट होता है, पेपर सीधे पहुंचता है, इसमें तब भी गुंजाइश कम होती इतने बड़े लेवल पर चोरी होने की। तो मुझे लगता है अपने पुराने बैक टू सिस्टम में जाना होगा। यूपीएससी जिस तरह से एग्जाम कराता है, हमारे पास
हमें देश से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी में रेयर होता है जब कोई एग्जाम लीक होता है, एक अपवाद छोड़ दिए जाए, कोई भी एग्जाम लीक नहीं होता। तो क्यों नहीं लीक होता? ये भारतीय लोग ही है, भारत के लोग ही, यही लोग। ऐसा नहीं कि यूपीएससी के लोग हम अमेरिका से मंगाते हैं। तो यूपीएससी जैसी हम एक व्यवस्था क्यों नहीं बना पाते? पहला सर। दूसरा एक बात और, ये जो ऊपर के बैठे लोग हैं, लंबे ऊपर, जिनके हाथ सच्चा तक भी हो सकते हैं, वो लोग कभी नहीं पकड़े गए सर। कभी का मतलब कभी। न केवल बीजेपी की सरकार में सर 2005 से 2011 का एक उदाहरण मैं बिहार का देता हूं, नाम ओपन नहीं करूंगा। एक झा सर है 2005 में, डॉक्टर है इस समय वो, 2005 में उनका निकला एग्जाम डॉक्टरी का, और 2012 तक वो एग्जाम देते रहे सीपीएमटी का। और उन्होंने पैसा जमा के कमाया। बिहार का कई जिला जानता है, कई जिले जानते हैं सर। उस बंदे ने 2005 से 12 तक डॉक्टर एमबीबीएस निकालने के बाद एग्जाम दिया और पैसा कमाया, उसी से हॉस्पिटल खोला, हॉस्पिटल चला रहा है इसमें बिहार में। तो ये केवल आज की समस्या नहीं है। अब क्योंकि ताकतवर मीडिया है, सोशल मीडिया है, आप जैसे लोग हैं, ओपन ज्यादा होता है। लेकिन ठीक है आलोक पांडे, रजत के पास मैं चलूं, लेकिन एक बात तो कहूंगा जो आलोक जी ने कही उस पर। ठीक है, ऑफलाइन जो मॉडल है यूपीएससी का वो अच्छा है, लेकिन फिर मैं कहता हूं हम क्या कहते हैं, हम किस बात की कैंपेनिंग करते हैं 24/356 डेज? सब कुछ टेक्नोलॉजी पर डाल दो, बैंक, चुनाव, मुद्रा, दिस दैट, डिफेंस, सब कुछ, युद्ध भी टेक्नोलॉजी से लड़े जाएंगे। यही हो रहा ना, सब कुछ टेक्नोलॉजी पर डालो, सब कुछ टेक्नोलॉजी पर डालो, तुम्हें हमारी कसम सब कुछ टेक्नोलॉजी पर चलेगा, यही है ना। लेकिन इम्तिहान टेक्नोलॉजी से नहीं हो पाएगा। मैं आज तक यही नहीं समझा कि टेक्नोलॉजी सही है कि गलत है, फिर यही बता दो। और अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी कमजोर है रजत, मेरा प्रश्न है, अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी कमजोर और लचर है, तब बाकी चीजें इस पर क्यों डाली जा रही हैं? देश की सुरक्षा और देश का कम्युनिकेशन और देश का फाइनेंस। अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी कमजोर है कि एक इम्तिहान नहीं करा सकती, तो इसी टेक्नोलॉजी पर तो हम पूरा देश चल रहा है, दुनिया चल रही है। रजत, देखिए, टेक्नोलॉजी लाई भी इसीलिए गई थी परीक्षाओं में, क्योंकि इससे पहले जो घटनाएं आती थी पेपर लीक की, ताकि उन पर रोकथाम लगाया जा सके। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसलिए किया गया था। 2012-13 से ये इस्तेमाल हुई, लगभग सरकारी भर्तियों में शुरुआत हुई और बाकी अन्य भर्तियों में भी इसका इस्तेमाल किया गया। क्योंकि किसी तरह से जब ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठेंगे, तो एक साथ आप, किसी को पता नहीं होगा परीक्षा में कौन सा पेपर सेलेक्ट होना है, और वो एकदम आपकी परीक्षा में सामने आएगा, ना उसकी कोई हार्ड कॉपी होगी ना कुछ होगी। लेकिन क्योंकि इसमें चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम सही नहीं है, सरकार की, एनटीए की, और जो उस डिपार्टमेंट को लीड करने वाले लोग हैं, उनकी ये प्रायोरिटी में नहीं है। मान लीजिए डॉक्टर गगन वोरा जी अकेडमी चलाते हैं, आप बहुत बड़ी संस्था चलाते हैं, अगर आप कोई खुलासा करना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो आप जब अपनी संस्था से कोई खुलासा इस तरह का करते हैं, तो वो क्यों लीक नहीं होता, वो पहले क्यों नहीं आउट हो जाता? या अनअकैडमी के पेपर जो टेस्ट पेपर्स होते हैं पहले, वो क्यों आउट नहीं हो जाते पहले? क्यों? क्योंकि वो प्रायोरिटी हो है आपकी कि पेपर आउट नहीं होना चाहिए। ये हमारी सरकारों की पूरी बिल्कुल कोशिश नहीं है कि इसको रोकना है। दूसरा एक सवाल जो मेरे को लगता है कि इस पे हम जो इस पूरी बहस में छोड़ रहे हैं, देखिए, पेपर लीक, नीट का पेपर लीक कोई 2-4 लाख में नहीं हो रहा है। नीट का पेपर लीक 50 लाख करोड़ रुपए तक देके होता है। और ये +2 के बच्चे हैं, +2 के बच्चे कोई खुद से ये पेपर लीक के लिए इतना पैसा नहीं जुटा पाते, उनके पेरेंट्स, उनका परिवार इसमें उस पैसे को देता है, वो पेपर लीक करवाता है, ताकि मेरा बच्चे को नीट में, मेडिकल में एक मौका मिल जाए। अब ये हमें ये भी समझना चाहिए कि जब वो बच्चा या परिवार ये 60 लाख रुपए या 80 लाख रुपए दे रहा है, उसके पीछे उसकी सोच क्या है? सोच ये है कि मौजूदा हालात इस देश के रोजगार के, नौकरियों के इतने खराब हो चुके हैं कि उनको इस व्यवस्था पे भरोसा उठ चुका है, और उन्होंने अनैतिक तरीके को ही मान लिया है कि एकमात्र तरीका जिससे वो रोजगार पा सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, उस व्यवस्था में बने रह सकते हैं। वो बच्चे के स्तर पे नहीं हो रहा, परिवार के स्तर पे हो रहा। पेरेंट्स खुद अपने बच्चे को उस अनैतिक काम के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था से ठीक है, ठीक, ये आपने वैलिड पॉइंट उठाया।